ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धशतव्याधिततः चौर्थे सह विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्मज्ञादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सदाम् वैद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्तं मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते अहमेवास्मिवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादेमते तस्यायवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यन्नो पृष्ठानि प्रविष्ठानि तथा तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है? सबको आ रही है आवाज? ओके। तो आज भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान की कृपा से। अरे राधे, इधर आओ। कार्तिक, ये फैन बंद कर दो। फैन बंद कर दो, ठीक है, ओके, जाओ। थैंक यू, थैंक यू। तो प्रहलाद महाराज ने
चंड अमर्क के अनुपस्थिति में दैत्य बालकों को उपदेश भी दे दिया और ज्ञान भी दे दिया। अंतिम जो बात कही प्रहलाद महाराज ने कि इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ है एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है क्या? भक्ति प्राप्त करे, लेकिन भक्ति कैसा है? कैसी भक्ति? किस प्रकार की भक्ति प्राप्त करें? भक्ति का स्वरूप क्या है? इसी भक्ति के स्वरूप को इसी भक्ति के स्वरूप को कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति माता ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव से भी पूछा था कि भगवान भक्ति का स्वरूप क्या है। जब उन्होंने कपिल देव भगवान ने जब उनको कहा था ज्ञान वैराग्य और भक्ति, तो उसमें भक्ति का स्वरूप भी खासकर पूछा था। वहां भी यही जवाब दिया गया था। यहाँ कह रहे हैं कि एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। बस एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदिक्षणम। भगवान गोविंद भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना जीवन का साफल्य है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, गोविंद नारायण की भक्ति करना ही जीव का मनुष्य योनि में आने का सार्थकता है। यदि मनुष्य योनि में जीवात्मा आ गया और भगवान की भक्ति नहीं किया तो व्यर्थ अपना समय गंवा दिया, दुर्लभ मानव जन्म बेकार कर लिया। तो बोले ठीक है, हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे, पर भक्ति कैसा हो, भक्ति का स्वरूप कैसा हो? तो कहा यत सर्वत्र तदिक्षणम, यत्र सर्वत्र तदिक्षणम। हर समय, हर चीज में, हर समय का मतलब सर्वदा, और हर जगह पर मतलब सर्वत्र, है ना, भगवान का ही दर्शन हो, यह भक्ति है। अगर हमको हर समय हर जगह हर वस्तु में भगवान का दर्शन नहीं होता है तो अभी भक्ति में कुछ कमी है। और जब हर जगह भगवान दिखने लग जाते हैं तो व्यक्ति अति विनम्र हो जाता है, सबके सामने झुक जाता है, क्योंकि सभी वस्तु में भगवान दिखते हैं। इसलिए वैष्णव का लक्षण जो है वो हमेशा झुक के रहेगा, किसी के सामने भी। क्यों? किस लिए झुकता है? वैष्णव कमजोर है इसलिए नहीं झुकता है, भक्त कमजोर है इसलिए नहीं झुकता है। पर भक्त सभी में भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं तो भगवान के सामने झुकता है। ये भक्ति का स्वरूप है। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से बदमाशी कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी का नुकसान पहुंचा रहा है, ये भक्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि सर्वत्र भक्ति में भगवान को देखना होता है, और जब भगवान सर्वत्र होंगे तो क्रोध किस पे करोगे, उदंडता किस पे करोगे, किससे बेईमानी करेंगे? लोभ मोह सब खत्म, क्योंकि सब भक्तिमय, सब भगवतमय
जगत को देखने लग जाता है। तो ये प्रहलाद महाराज का अंतिम उपदेश उन बालकों के लिए था। कितना बढ़िया उपदेश दिया प्रहलाद महाराज ने, नहीं? अथ अष्टमो अध्याय। आइए अब हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, अथ दैत्य सुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम्। हैं? जो जगृहु निर्वध्यत्वा न एव गुरुरनुशिक्षितम्। अथ आचार्य सुतस्तेषां बुद्धिमेकान्त संस्थिताम् अलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत् तथा। श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयम् कापवेश चलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनोदधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गणेश श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रहलाद महाराज के शॉर्ट एंड स्वीट उपदेश और ज्ञान के बाद। नारद जी ने आगे कहा युधिष्ठिर महाराज को कि प्रहलाद जी का वचन सुनकर अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम। श्रुत्वा तद अनुवर्णितम। दैत्य बालकों ने उसी समय से, बालक तो निर्दोष होते हैं, उसी समय से दैत्य बालकों ने प्रहलाद महाराज की बात पकड़ लिया और अपने गुरु शंड अमर्क की दी हुई शिक्षा की ओर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चों को प्रहलाद महाराज की बातें बहुत अच्छी लगी। प्रहलाद महाराज समकक्ष बालक थे। जब समकक्ष बालक कुछ ऊंची चीज बताएं तो बालकों को ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टीचर बताए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई साथ के बच्चे ही थोड़े से एडवांस स्टडी में हो और वो पढ़ाए बच्चों को, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। समझे कि नहीं समझे? आप लोग जानते हो, क्लास में यदि कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो और उसी क्लास के बच्चा बाकी लोगों को समझा सके, तो उस क्लास के बच्चे टीचर से अधिक अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि जो बच्चा पढ़ा रहा होता है, सिखा रहा होता है, वह भी बच्चा है।
और उसने जो कठिनाई समझने में काल परिस्थिति के मुताबिक उसको लगा, वैसे उसने लोगों को समाधान कर दिया। तो इसलिए सब छोटे बालक ने, बालक प्रहलाद की बात मान ली, गुरु जी की दूषित शिक्षा को त्याग दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये सब के सब बालक, दैत्य बालक क्या थे? निर्दोष थे। ये निर्दोष थे, इनमें कोई दोष नहीं था। अब हुआ क्या? गुरुजी वापस शहर से लौटे, अपने जिस कार्य से गए थे उस कार्य को पुनः करके वापस लौटे आश्रम में। ये क्या? गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, एकमात्र भगवान में बुद्धि स्थिर हो रही है। तब तो ये दोनों षंड अमर्क बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर के निवेदन किया। इस बार षंड अमर्क को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, इसलिए पहले जाकर के खबर पहुंचा दूं तो राजा ही कुछ करेंगे, हमारे बस की तो बात नहीं है। एक प्रहलाद था तो चलो ठीक है, समझ गए। अब तो सारे बच्चों को इन्हें, सारे बच्चे भगवत भक्ति में लग गए हैं, भगवान में इनकी बुद्धि स्थिर हो गई। प्रहलाद महाराज की ऐसे उपदेश सुन करके, प्रहलाद महाराज की ये उपदेश सुन करके, समझे, प्रहलाद महाराज की ऐसा उपदेश सुन करके सभी बालकों की बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। बालकों को समझ में आ गया, दैत्य बालकों को समझ में आ गया। हमारे बालकों को समझ में आया क्या? बालक की छोड़ो, हमें समझ में आया क्या? बालक ही छोड़ दो, हमें समझ में आया क्या? दैत्य बालक थे, हम मनुष्य हैं, हमको समझ में आया क्या? क्या प्रहलाद महाराज के उपदेश के बाद दैत्य बालकों की तरह हमारी भी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है क्या? आप में से किसकी बुद्धि प्रहलाद महाराज के उपदेश को सुन करके स्थिर हुई है भगवान में? किसी की हुई है? अभी नहीं हुई है, या अभी बाकी है स्थिर बुद्धि होना? है? हो गई है ना? हाँ, होना चाहिए। और यदि नहीं हुई है तो ये मेरी गलती है, मैं ही प्रहलाद महाराज की उपदेश को सही से नहीं सुना पाया हूँ। यदि आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है भगवान में तो अच्छी बात है, ये प्रहलाद महाराज के उपदेश का प्रभाव है। और यदि बुद्धि स्थिर नहीं हुई है भगवान में तो फिर ये हमारी गलती है कि हमने प्रहलाद महाराज के उपदेश को ठीक ठीक नहीं सुना सका। अब बताओ, आपके ऊपर प्रहलाद महाराज के उपदेश की कृपा हो गई या हमारी गलती का प्रभाव हो गया है? नहीं, हाँ ये बात है, वो बालक निर्दोष थे लेकिन हम लोग दोषी हैं, ये बात सही है। बालकों ने क्या किया? गुरु जी की प्रहलाद महाराज की बात सुन करके बात पकड़ ली और गुरु जी की शिक्षा को त्याग दिया, ध्यान नहीं दिया, और सबकी बुद्धि, और सब भगवान के नाम जप में लग गए। और जब गुरु जी ने देखा कि सारे बच्चे की बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण था निर्दोष होने के कारण। बालक का ऐसा उम्र था कि बालक निर्दोष था। देखो, आज के बालक भी निर्दोष हैं, ऐसा नहीं है कि उसी समय के बालक निर्दोष होते हैं, आज के बालक भी निर्दोष हैं। बशर्ते कि जैसे बच्चा टर्न करे 4+, आप ये ज्ञान बार बार देने लग जाओ, आज भी बालकों की बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आप देखो आपके आसपास में कौन है, कौन बालक है जिसकी आयु 4+ हो चुका है, मतलब 5 कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन 4 कंप्लीट हो गया है। जैसे ही 4 कंप्लीट हो जाता है तो 5वें साल में लग जाता है ना, उसको 5वां साल बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे बालक जिनकी 5 साल हो रहा है, उनको यह ज्ञान 2 बार दे दो,
3 बार दे दो, 4 बार सुना दो, पक्की बात है उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाएगी 100%। जो बच्चे 8 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, तो 3 साल में, 5 से 3, 8, 3 साल में उसकी बुद्धि इतनी खराब मैटर डाला गया है, यूट्यूब से, वीडियो से, गेम से, और सोसाइटी में, है ना, तो शायद उसमें नहीं जाए। लेकिन 4 से 5 साल के आयु में यदि कोई बच्चा, देखो बच्चों को पकड़ो 4 से 5 साल में बस, आप ढूंढने लग जाओ कौन सा बच्चा है 4 से 5 साल का। 4 से 5 साल का बच्चा कौन है ढूंढो। और उनके माता पिता नहीं चाहते हैं फिर भी बच्चों को पकड़ो। देखो, ऐसे दैत्य माता पिता जब इधर उधर हो जाए तो बच्चों को सिखा दो ये ज्ञान। सच में बता रहा हूं, बच्चों को बचा लो, 4 से 5 साल के बच्चों को बचा लो। यदि 5 साल कंप्लीट हो गया बच्चों का, और 5 साल के बाद यदि 6 महीना भी, 6 महीना और छठा साल कंप्लीट होते होते बच्चों को यह ज्ञान नहीं दिया, तो दोष आने लग जाता है बच्चों में। और दोष जितना ज्यादा रहेगा, यह ज्ञान नहीं घुसेगा। अभी देखो, यहाँ पे बच्चे 8 साल के बच्चे हैं। चैतन्या, इधर आ। देखो, 8 साल का बच्चा है, 4 साल इसने पूरा कचरा जो है ना यूट्यूब से लिया है, पूरा कचरा सूरत के शहर में लिया है। इसने 4 साल तक पूरा कचरा जो है ना ले लिया दिमाग में। इधर आओ। ये 8 साल का बच्चा है, देखो ये 8 साल का है। इसने सारा कचरा जो है ना भर लिया है 4 साल में। अरे क्या मतलब भर लिया कचरा? सुनो कौन सा कचरा? कैसा कचरा? यूट्यूब का कचरा, हाँ? रुपए पैसे का कचरा, ये क्या होता है? गेम का कचरा है, ये सब कुछ नहीं सुनो होता है। पिज्जा बर्गर का कचरा। ये सब कुछ नहीं होता। तो कचरा इसने 4 साल में भर लिया है। अभी इसको प्रहलाद महाराज के उपदेश बताऊंगा तो ये नहीं समझेगा। देखो अपनी शकल दिखाओ, शकल दिखाओ, बोलो हरे कृष्णा। तो इसको नहीं समझे। मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि 8 साल, अगर इस बच्चों को प्रहलाद महाराज के उपदेश बताओ, इसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि ये विजुअल एंड ऑडिटरी ओवरलोड है, विजुअल ओवरलोड है। समझे आप? हाँ, आ गया है। लेकिन लेकिन इसको भी बार बार सुनाना पड़ेगा, कचरा हटाना पड़ेगा। जा भाई जा। कौन सा कचरा? पिज्जा बर्गर, ये कुछ नहीं होता है पिज्जा कचरा। बर्गर कचरा, यूट्यूब का कचरा। ये कुछ कचरा नहीं है। हाँ, ओके ओके ओके, चल जा। अच्छा, अब जा, हो गया, हो गया, तुम्हारा दर्शन हो गया, जाओ। देखो, तो ये मैं बता रहा हूँ, प्रहलाद महाराज की तो उपदेश खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों को, हम लोग को सीखना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज, नारद जी कह रहे हैं कि वो बालक निर्दोष होने के कारण प्रहलाद महाराज की बातों को, एक एक शब्द को पकड़ लिया और अपनी बुद्धि को भगवान में स्थित कर दिया। ये समय जो है 4+ ईयर का, 1 साल का क्रूशियल समय है। समझे? क्रूशियल समय है। तो पकड़ो इस एज में बच्चों को, है। गुरुकुल के आचार्य प्रभु कहाँ गए? रसानंद प्रभु है क्या? आए क्या? कहाँ गए गुरुकुल वाले? चलो, नहीं है क्या? है, ओके। आप है, और वो माता जी कहाँ है? जगलौनी माता जी, जागलौनी माता जी। माता जी, ये प्रभु जी से आप प्रभु जी को जानते हो, रसानंद प्रभु को? अच्छा, गुरु के थ्रू जानते हो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों का 4 साल कंप्लीट होने वाला है, उसका एक ग्रुप ढूंढो, ऐसे पेरेंट्स को ढूंढो जिनके बच्चे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। वो 1 साल का समय है उसके पास, 5 साल कंप्लीट होते होते यह प्रहलाद महाराज के उपदेश बड़े आसानी से आ, समझा दो। आपको, हम लोग को ये नहीं है क्या, नहीं चलेंगे, लेकिन 4 से 5 साल के बीच सॉलिड पीरियड है। 5 साल के बाद ना दोष आना शुरू हो जाता है। और हैं?
नहीं नहीं, ऐसा है, आप लोग ये मत समझो कि बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। आप प्रहलाद महाराज की ज्ञान दे दो, वो लर्निंग पावर इतनी रहती है कि यह राइट एज होता है, निर्दोष हृदय रहता है, नहीं तो दोष युक्त हृदय है कि नहीं। उसके बाद जितना टाइम गमाओगे, उसके बाद जितना टाइम गवाओगे उतना दोष आ जाएगा, उतना ही जल्दीबाजी, बहुत जल्दी नहीं सीख पाएगा, हृदयंगम नहीं कर पाएगा। लेकिन समझाने का तरीका भी होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक क्लब बनाओ, 4 से 5 साल के बच्चों का प्रहलाद क्लब। क्या बनाओ? प्रहलाद क्लब बनाओ। हाँ, प्रहलाद स्कूल। एंड उसका एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है 4 इयर्स। एंड नो एज लिमिट आफ्टर 6, नो एज लिमिट, 4 to 6 बस। 2 साल में ही एडमिशन, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं। ठीक है। ये नहीं कि कोई बच्चे को डालो उसमें, नहीं, स्ट्रिक्ट रहो, बी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। है कि नहीं? प्रहलाद स्कूल। अरे माँ के बिना बच्चे कहाँ बैठेंगे? माँ बैठेगी जब तो बच्चा बैठेगा, और क्या। माँ को ही गोद में लेके बैठना पड़ता है। तो जो भी भाषा है, अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में बोलो, कोई जरूरी नहीं मातृभाषा। तो हाँ, आइए आइए, कब आ रहे हैं आप? हाँ, रसानंद प्रभु कोऑर्डिनेट करो माता जी से प्लीज। हाँ, रसानंद प्रभु। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये माता जी आ रही है, जागौलिनी माता, सॉरी माता जी, आई एम ऑलवेज डिफिकल्ट इन योर प्रोनाउंसिएशन, मिस्टेक के लिए माफ करना। तो ये आ रही है, रसानंद प्रभु आप भी मिलो, और प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। ऑनलाइन ही सही करो, क्या दिक्कत है? माता को बोलो ऑनलाइन बच्चे के साथ बैठो तुम, है कि नहीं? ऑनलाइन काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं ऑफलाइन, ऑनलाइन। और इस प्रकार से जो है भगवान की में बुद्धि स्थिर कर सकते हैं। और सुनो, जब यह देखा षंड अमरक ने, तो इस बार सोचा कि प्रहलाद को नहीं ले जाऊंगा, प्रहलाद को ले गया तो मेरा तो गला कट काट देगा। इसलिए पहले ही गया दौरे दौरे, और हिरण्यकशिपु को समझा दिया, महाराज भगवान हिरण्यकशिपु, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अरे सारे बच्चे तो विष्णु के ध्यान में लग गए, सब भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। सिर्फ अभी तक तो सिर्फ प्रहलाद था, लेकिन प्रहलाद ने ये वायरस सबको फैला दिया। जैसे यह बात सुना हिरण्यकशिपु, अपने पुत्र प्रहलाद की असहाय और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लग गया। और अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। दूसरों से तो बहुत कोशिश कर लिया प्रहलाद महाराज को मरवाने की, लेकिन अब उसने अपने हाथ से प्रहलाद महाराज को मारने की निश्चय किया। समझे? क्षिप्त्वा परुषाय वाचा प्रहलाद मतधरणम, आघेक्षमाणः पापेन तिरश्चिनेन चक्षुषा, प्रस्रयावत् नतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं, सर्पः पादहत इव श्वसन् प्रकृतिदारुणः। बोले प्रहलाद जी कैसे थे? दोबारा से प्रहलाद जी के बारे में कह रहे हैं, प्रहलाद जी कैसे थे? प्रहलाद जी शांत मना, मन और इंद्रियों को वश में रखते थे प्रहलाद जी।
बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे। क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु में ने प्रहलाद महाराज को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। प्रहलाद महाराज जी आए, बड़े धीर थे, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे प्रहलाद जी, विनम्र भी थे, हाथ जोड़कर चुपचाप अपने पिता हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। प्रहलाद महाराज ऐसे भक्त थे जो तिरस्कार के योग्य थे नहीं, फिर भी हिरण्यकशिपु ने अपने क्रूर स्वभाव से, वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा अपने पुत्र के ऊपर। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंडी है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे दैत्य कुल के बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, हैं? तुम इतना ढीठ हो। ढीठ ढीठ कहते हैं ना, ढिठाई। जो ढीठ होता है वो ढिठाई करता है, तो तुम बड़े ढिठाई से मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूं। मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तू बता, तू किसके बल पर मेरे सामने निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम करता है? तुम्हारे इस बल का क्या बैकअप क्या है? तुम किस बैकअप से मेरे आज्ञा का उल्लंघन करता है? कौन है तेरे पीछे? बहुत ही चिल्लाया प्रहलाद महाराज के ऊपर। लेकिन प्रहलाद महाराज, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है, वह किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता है। प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। सभी बच्चों को, सभी बूढ़ों को, सभी जवान को, सभी यूथ को, सभी उम्र के व्यक्ति को प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है, ऐसे भक्त किसी भी परिस्थिति से घबराया नहीं करते हैं। गीता में वो कौन सा श्लोक है? गीता में कौन सा श्लोक है प्रभु? धीरज तत्र न मुह्यति, है? वो कौन सा श्लोक है? आप लोग गीता के एक्सपर्ट है, बोलो कौन सा श्लोक है? धीरज तत्र न मुह्यति, भगवान कहते हैं गीता में। है? उसका पहला लाइन क्या है? देहे अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, यही है। तथा देहांतरम प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यते। वाह वाह वाह, क्या बात। भागवतम के समय गीता को पकड़ के रखो। हाँ, 2:13 है वही। भागवतम सुनते वक्त गीता हाथ में नहीं है तो अधूरा है। इसलिए भागवतम के समय गीता हाथ में रखो, रेफरेंस जैसे हो फटाक से श्लोक निकाल लो। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति जो होता है, वो किसी भी अवस्था के में, चाहे उसके शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाए, दूसरा जन्म हो, वह नहीं। मृत्यु से कौन डरता है? जो धीर पुरुष नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि में भगवत बुद्धि नहीं है, वो धीर नहीं है, और वही मौत से डरता है, वही मृत्यु से डरता है। प्रहलाद महाराज जी भगवान के भक्त हैं। क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या मार डालोगे? मार डालोगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा, है ना? डरने की क्या बात है? तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ोगे दूसरा शरीर मिलेगा, इसमें काहे को डरना? अरे आपको एक घर से कोई निकाल के दूसरे घर बना के दे दे तो आप डरोगे?
डरने की तो बात यह है कि आपको एक घर, आपका घर कोई मान लो नुकसान कर दिया, और दूसरा घर आपके पास है नहीं, तो डरने की बात है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक घर अगर आपका योगी जी नष्ट करेंगे तो दूसरा घर बना के देंगे। अभी बाकी बिहारी कॉरिडोर बनना है वृंदावन में, तो अभी बता रहे हैं उन लोग, अभी न्यूज में आया है कि जितने भी गोस्वामी हैं उन लोगों को वहां से हटा के दूसरे जगह पुष्पांजलि इनक्लेव के आसपास में उन लोगों को बसाया जाएगा। तो वो गोस्वामियों को दिक्कत क्या है? अरे एक जगह से हटा के दूसरी जगह बसा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तुम गली कुचरी में रहते हो, तुम बाहर रहो, उस गली कुचरी को भगवान के लिए छोड़ दो, बाहर आ जाओ। तो इसमें काहे को मोह माया? एक देह खत्म होने के बाद दूसरा देह मिलना ही है, यही तो भगवान कह रहे हैं ना गीता में, तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरज तत्र न मुह्यते। नहीं, तो फिर प्रहलाद महाराज जी ऐसे ही भगवत बुद्धि में हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते, भगवान के भक्त अंतकाल से नहीं डरते हैं। अंतकाल को लोग बाग उल्टा कर दिया, अंतकाल को थोड़ा भ्रमित शब्द में बोल दिया, इंतकाल। इंतकाल, इंतकाल नहीं होता है, अंतकाल होता है। इंतकाल कौन बोलते हैं? मुसलमान लोग बोलते हैं इंतकाल। हाँ, वो इंतकाल नहीं है, अंतकाल है। आ को ई कर दिया। समझे? सो अंतकाल से नहीं डरते भगवान के भक्त, मृत्यु से नहीं डरते, शरीर छोड़ने में भगवान के भक्त को कोई डर नहीं होता। बल्कि शरीर छोड़ते वक्त जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है, वो भगवान को स्मरण करते हैं, स्माइल करते हैं, रोते नहीं है। समझे? प्रहलाद महाराज जी सामने खड़े हैं, प्रहलाद महाराज जी ने बड़ी पेशेंसफुली जवाब दिया है। प्रहलाद महाराज ने कहा है अपने पुत्र को, अपने पिता को, न केवलम में भवतश्च राजन स वै बलम बलिनाम चा परेशाम परे अवरे अमी सृजंग माये ब्रह्मादयो न वसम प्रणीता। क्या बढ़िया बात कही प्रहलाद जी ने। तुम लोगों को प्रहलाद जी की बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है? तुमको, यू हैव नो इंटरेस्ट लिसनिंग प्रहलाद महाराज बात? तो तुम खेलते हो, बैठ के सुनते नहीं हो। पिछले चार क्लास से प्रहलाद की कथा चल रही है, तुमने सुना है? रिकॉर्डिंग सुनते हो? हैं ऐसे ही। अभी प्रहलाद महाराज के इस कथा के बाद एग्जामिनेशन ले लूंगा मैं। हैं? अच्छा, पक्का मैं एग्जाम लूंगा। चलो ठीक है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा के बाद इन बच्चे कह रहे हैं कि आप एग्जाम ले लेना। ठीक है? नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा है नहीं। एक भाई कह रहा है मत लेना, दूसरा भाई कह रहा है ले लेना। देख लो। हाँ, ठीक है। तो मैं प्रहलाद महाराज को उपदेश दे रहा हूँ, तुम हमको संडमर्क बना रहे हो। नहीं, देखो, देखो, सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ, सुनो। दैत्य के बच्चों ने, दैत्य बालकों ने षंड अमर्क के ज्ञान को छोड़ दिया, प्रहलाद महाराज की बात को पकड़ लिया। यदि तुम लोग प्रहलाद महाराज की बात नहीं पकड़ोगे तो किसकी बात पकड़ोगे? षंड अमर्क की। तो तुम हमको षंड अमर्क बना रहे हो। तो ऐसा मत करो भाई, षंड अमर्क मुझको मत बनाओ। खैर, षंड अमर्क भी बहुत बड़े विद्वान थे वैसे। अच्छा, ये बात भी सही कह रहा है ये। दिव्यांश एक बात कह रहा है, कह रहा है जिस व्यक्ति का नाम भागवतम में आ गया वो असुर थोड़ी न रहा। अब भागवतम में संडमर का नाम है तो महान है ना? सही बात है, सही बात। तो भागवत में तो रावण का भी नाम आ गया। है शिव जी का। रावण शिव जी का भक्त है? तुमको पता ही नहीं फिर। चल। नहीं,
रावण जय विजय है। नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, अपने पिताजी को बहुत बढ़िया से कहा। इस वक्त प्रहलाद महाराज जी ने पिताजी को पिताजी नहीं कहा, क्या कहा मालूम है? राजन, राजन कहा। अब बताओ, प्रहलाद महाराज की बुद्धि पिताजी की बुद्धि से अच्छी थी कि नहीं थी? हिरण्यकशिपु पिताजी है, बाप है, लेकिन प्रहलाद महाराज के पास जो बुद्धि है वो हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा अच्छा है। इसलिए जिसकी बुद्धि ज्ञान से जो बड़ा हो, वाकई वही वही वृद्ध है। शरीर से बड़ा होने से वृद्ध नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा हो तो वृद्ध। ज्ञान वृद्ध, शरीर वृद्ध क्या है? शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर से उम्र हो गया 90 साल, 100 साल, ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, भागवत ज्ञान नहीं है, परलोक का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो शरीर से बूढ़ा होने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, वास्तव में अगर अगर तेरे पास ज्ञान है भगवत, तो ही बूढ़ा है। तू जवान शरीर से है, लेकिन तू बुद्धि से बूढ़ा है। तो इसलिए तुमको बुढ़ाऊ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हैं? बुद्धि, नहीं, 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 नहीं। मैं बुद्धि से कमजोर हूँ, शरीर से थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तुमसे। तो प्रहलाद महाराज जी, वास्तव में देखा जाए तो प्रहलाद महाराज जी वयोवृद्ध हैं। वयोवृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध हैं। लेकिन उनके पिताजी वयोवृद्ध है। जो शरीर से वृद्ध होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध। जो ज्ञान से वृद्ध होते हैं वो ज्ञान वृद्ध। ठीक है। तो प्रहलाद महाराज जी ज्ञान वृद्ध हैं, और उनके पिताजी वयोवृद्ध, अर्थात उनसे सीख है। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी ने कहा, राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे में अस्त्र जंगमाये ब्रह्मा दयोजे नवसम प्रणीता स्वईश्वर काल विक्रमो सा भोजः सह सत्व बलेन्द्रियात्मा सव विश्वम परमः स्वशक्तिभिः सजित्यवत्याति गुणत्रयेशः जह्यसुरं भावमिमं तमात्मनः समं मनोधस्त्वन सन्ति विद्विषः। प्रहलाद महाराज जी की बात हिंदी में तो बोलने का मन नहीं कर रहा है। बस लगता है कि संस्कृत में ही बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। इतनी सुंदर बात। इंग्लिश में? इंग्लिश तो और गंदा लैंग्वेज है। जीवन में कभी अंग्रेजी मत सीखना तुम लोग। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा, देखो राजन, ब्रह्मा से लेकर, बात नहीं, अंदर जाओ, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों के को भगवान ने ही अपने वश में करके रखा हुआ है। चर अचर जीवों को भगवान ने अपने वश में करके रखा है, ब्रह्मा से लेकर तिनके चींटी तक। न केवल मेरे और आपके, बल्कि समस्त बलवानों के बल केवल वही हैं, ईश्वर भगवान हैं। वही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं। और समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल हैं, मनोबल है, देह बल है, धैर्य और इंद्रिय भी वही है। देखो, ध्यान देने की बात है कि अगर किसी में धैर्य नहीं है तो धैर्य बल भी भगवान का ही है, इंद्रिय बल भी भगवान है, मनोबल भी भगवान है, देह बल, शरीर का बल भी भगवान का ही है, धैर्य बल भगवान, सब कुछ वही है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा, वही भगवान अपने शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। क्या है?
आप अपना यह आसुरी भाव छोड़ दीजिए। राजन, आप अपना यह आसुरी भाव छोड़ दीजिए। देखो, पिता को कभी आज्ञा नहीं देनी चाहिए, पिता और गुरु को कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे कल्याण के दृष्टिकोण से पिता को आज्ञा नहीं तो कम से कम सुझाव दिया जा सकता है क्या? तो यही सुझाव दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज आज्ञा नहीं दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। देवता, ऋषि, गंधर्व, मनुष्य, भक्त, अभक्त, सबके प्रति जो है समान भाव रखिए। ठीक है? इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन ही शत्रु है। मन ही यदि अगर संसार में वश में नहीं है तो मन ही जो है कहाँ ले जाता है? नरक में ले जाता है। मन, चैतन्य, मन को नियंत्रित नहीं करने वाला व्यक्ति गलत काम करता है और गलत काम से नरक जाता है। तो मन को नियंत्रित कैसे किया जाए बच्चों? माला करके। हाँ, ठीक बात। रुको रुको, चैतन्य ने सही जवाब दिया, माला करके। और दूसरा जवाब? हाँ, माला में ध्यान हो जाता है ना यार। हाँ, और भागवत की कथा सुन के, प्रहलाद महाराज की कथा सुन के, भागवतम के अन्य अन्य और अन्य भक्तों की कथा सुन के। सबसे बड़ा दवाई मालूम है? भक्तमाल है। भक्तमाल कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो चैतन्य ने कहा कि माला करके, हाँ माला करके, ध्यान से माला करके, प्राणायाम करके, एक्सरसाइज करके, योग करके, हाँ तब जाके मन नियंत्रित होगा। समझा? योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम के साथ प्राणिक जप भी करना पड़ेगा। तो बोले कि इस संसार में अपने बस में जो व्यक्ति, ध्यान से बैठो, सुनो भागवत सुनो, भागवत सुनो ध्यान से। एक काम करो, तीनों के मुंह पे ना एक टेप लगाओ 1 घंटे के लिए। दिव्यांशु ज्यादा बोलता है। देखो, जिस बच्चों को भगवान भगवत ज्ञान रहता है, दिव्यांशु तुम बोले कि हमको ज्ञान है, तो जिसको भगवत ज्ञान रहता है वह व्यक्ति पहले चुप रहता है, धैर्यवान रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है, पूछने पे बोलता है, अन्यथा नहीं बोलता है। क्योंकि बिना पूछने पे बोलने पे, इसलिए ज्यादा सुनना चाहिए। अगर आप सुनोगे नहीं तो आप कैसे बोलोगे? बिना सुने बोलोगे तो बेकार हो जाएगा। इसलिए सोबर बनना चाहिए बच्चों को। बच्चों को सुनना चाहिए ज्यादा, और बोलना कम चाहिए। बोलना कब का चाहिए? जब कोई बोलने को कहे, जब कोई बोलने को कहे तो बोलना चाहिए। ठीक है? तो दिव्यांशु बिना बोले बोलते हैं, कार्तिक बोलने को बोले तो भी नहीं बोलता है। दोनों जो है ना, 36 का आंकड़ा है। एक 3 है, एक 6 है, 36 है। उसको कितना बोलो तो नहीं बोलेगा, और इसको ना बोलो तो बोलता रहेगा। और बीच में हमारा चैतन्य है। ठीक है? हाँ, चैतन्य। चलो ठीक है। तो इसलिए सुनो, बच्चों के अंदर जो जो भगवत बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सुनते हैं, और जब बोला जाए तो बोलते हैं। और ऐसे बीच बीच में बोलते हैं, उसको भगवत बुद्धि नहीं कहा जाता है, उसको फूहर बुद्धि कहा जाता है, लूज टॉक। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लूज टॉक। डोंट डू लूज टॉक। ओके? हाँ। तो बोले कि देखो, मन सब, तो ये जो संसार है, संसार में मन ही है जो बस में नहीं रहने से गलत रास्ते पे चला जाता है। इसलिए मन के अलावा और कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारा शत्रु मन के अलावा कोई नहीं है। मन ही तुम्हारा शत्रु है। तुम ही 10 पिज्जा बर्गर के पीछे भागोगे तो बीमारी किसको होगा? तुम्हारे को होगा। अरे बच्चे ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, उनको कह रहा हूँ, तुमको नहीं कह रहा हूँ। अरे बच्चों को कह रहा हूँ, समझे?
तो मन को मनाना पड़ेगा, खाने में, पीने में, जाने में, मनोरंजन करने में, पढ़ाई में, सब जगह मन को नियंत्रित करने पर। और मन जहां जहां से बिगड़ेगा, जहां जहां से मन अनियंत्रित होगा, वह मन उसी जगह पे शत्रु बना देगा। पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, पढ़ाई में शत्रु बन जाएगा और तुमको बेवकूफ बना देगा। खाने पीने में मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो मन तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, बीमारी पैदा कर देगा शरीर में, गंदी गंदी चीजें खिला करके। जैसे कल चैतन्य राधा कुंड पे क्या मांग रहा था मालूम है? फ्रूटी। मैंने कहा अरे फ्रूटी में क्या सरा गला रहता है, कोई चीज, मान ही नहीं रहा था। मान गया, अच्छा बच्चा है, मान गया। हाँ, मान जाता है, वो मान जाता है। आज आज बोले सुबह में ऐसे होता है, मान गया। तो ऐसे मन को मना लोगे तो तुम्हारा मन दोस्त बन जाएगा, शत्रु नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया है। तो बोले कि देखो, सुनो ध्यान से, ध्यान से। प्रहलाद महाराज जी क्या बोले कि मन के अलावा अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समान भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। भगवान की सबसे पहली और बड़ी पूजा क्या है? सबके प्रति समान भाव। ठीक है। हाँ। और जो लोग अपना सब कुछ लुटाने वाले 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करता, और ऐसा मानने लगता है कि हमने दसों दिशाएं जीत ली हैं, वह मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी और जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु की तो बात ही क्या है। समझे? तो बोले कि भैया छह जो है ना, डाकू है। 6 इंद्रिय रूपी डाकू है। कौन 6 है? 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 6 डाकू है। और इस पे विजय प्राप्त करना आवश्यक है। यदि हम विजय नहीं प्राप्त किए तो इंद्रियों पे विजय न प्राप्त करके तुम दसों दिशाओं को जीत लोगे तो भी तुम बेवकूफी रहोगे, जैसे हिरण्यकशिपु। अभी जानते हो, प्रहलाद महाराज ने ये सब बातें हिरण्यकशिपु को सुना दिया। हिरण्यकशिपु का और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, व्यक्तम तम मर्तुकामसि यो अतिमात्रम विकत्सते मुरमुर्षा हानाम ही मंदात्मन ननु सिहु बिल्पा गिराहा। गिरहा। बोले क्या मालूम है? हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मंद बुद्धि, तेरे बहकने को भी तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। तू बहुत बहक गया है। तू बहकी बहकी बातें करता है। राक्षस हिरण्यकशिपु कहा अपने भक्त प्रहलाद को। क्या? प्रहलाद महाराज क्या थे? भगवान के भक्त थे ना। हाँ, चैतन्य की ही जितने हाइट में थे। हाँ, वो इससे 5 साल के थे, लेकिन ये तो 8 साल का हो गया है। वो 5 साल के थे। लेकिन हाइट वाइट ऐसी ही थी। हाँ, चैतन्य का थोड़ा पेट निकला है, उनका पेट अंदर था। हाँ। हाँ, तो चैतन्य का ही पेट अंदर चला जाएगा, यहाँ रहेगा ना तो उसका ही पेट अंदर चला जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा भक्त राज प्रहलाद को कि अब तेरे बहकने की हद हो गई है। अब इतना तो बात स्पष्ट हो गया कि तू मरना चाहता है। तुमको डर नहीं लग रहा है? ये पक्की बात है, तू मरना ही चाहता है। क्योंकि जो मरना चाहता है वही सर पैर की बातें बकबक करता रहता है। देखा? बकबक करने वाले मरता है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से शरीर का मन नुकसान होगा, शरीर का नुकसान हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति ज्यादा बोलेगा तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा। है। तो इसलिए जो है बोले कि जो मरना चाहता है, सच कहा है, जो मरना चाहता है वो बिना सिर पैर की बातें बकता रहता है। और वाकई में जो लोग बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं वो वाकई में मरना ही चाहते हैं। इसलिए बिन पैर सिर की बातें मत, फालतू की बातें नहीं। बिन सिर पैर की बात मतलब क्या? बेसिर पैर की बात मतलब क्या? फालतू की बात है। इसलिए कभी भी फालतू की बात। हाँ हाँ हाँ, फालतू की बातें नहीं करनी है क्या?
हाँ, किसी से भी। हाँ, सुनो सुनो सुनो। तो बोले कि अरे अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, देखता हूं वो तेरा जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या क्या क्या, कहाँ है, कहाँ है, क्या वो सब जगह है? प्रहलाद महाराज जी ने कहा जी सब जगह है। तो क्या इस खंबे में भी है? तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता है? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी भगवान दिखाई देते हैं, तुम्हारा भगवान दिखाई देते हैं? तो बोला राजन हाँ। अरे तू तू क्यों इतनी डींग हाके जा रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से काट देता हूं। देखता हूं तेरा सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, कैसे तेरी रक्षा करने के लिए आता है। अभी तुम्हें दिखाता हूं। तुमको अपने ईश्वर पे बड़ा भरोसा है ना, तुमको अपने हरि पे बड़ा भरोसा है ना, है? तुमको लगता है तुम्हारा हरि बचाने आएगा, है? अभी देखता हूं तेरा सर काट दिए देता हूं, कौन बचाने आता है। अभी ठहर जा, मूर्ख बालक। अब सुनो सुनो, इधर देखो। इस प्रकार से वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी को, पता है, बार बार जो है ना, उनको बार बार उनका जो है ना, बाल पकड़ के तो हाथ पकड़ के झकझोरता था, सता रहा था। हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को ऐसे सता रहा था, हाँ ऐसे। तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर, नौटंकी मत करो। और हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखता हूं तेरी रक्षा कैसे करते हैं तुम्हारा हरि। इस प्रकार जब क्रोध के मारे वह अपने को नहीं रोक सका, तब वो अपने हाथ में खड़ग लेकर के सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। एक घूसा मारा, उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोक लोकपालों में पहुंच गया, अर्थात ब्रह्मलोक तक उस ध्वनि की आवाज गई। तब उसे सुनकर ब्रह्मा जी को ऐसा लग गया मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु को हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए जैसे बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाला उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है। परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी न दिखाई पड़ा। पहले आवाज हुआ, ऐसे आवाज हुआ, समझे? लेकिन हिरण्यकशिपु ने देखा कि आवाज डर इस आवाज से डर तो सब गया, लेकिन देखा कोई है ही नहीं है आसपास में। इस समय भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा था कि हाँ, खंबे में भी है भगवान। भगवान अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का था और न ही मनुष्यों का था। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। तो नरसिंहदेव भगवान का अवतार हो गया है और नरसिंहदेव भगवान आ गए हैं आज हमारे भागवत में। बोलो नमस्ते नरसिम्हाय, बोलो नमस्ते नरसिम्हाय। प्रहलाद लाद दाई ने, प्रहलाद जोर से। हिरण्याकाशी पूर्वक्षा, शिलाटंकाल नखालाए, लाटंकाल नखालाए। हितो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, नरसिम्हा परतो नरसिम्हा। यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो। वहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, हे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा।
नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं तब कर कमलव ए नखामद्भुत सिंहा दाहिता हिरण्यकशपु तनुभृंग केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नखा मधुत सिम्हा दहिता हिरण्यकशपु तनुभृंग केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव देव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरहरि 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 जय नरहरि बोलो नरहरि जय नरहरि नरहरि जय 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 प्रभु जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बोलो श्री भक्त विघ्नाशक नरसिंहदेव भगवान की प्रहलाद महाराज की। तो भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रहलाद महाराज का प्रकट नरसिंहदेव भगवान का प्रकट हुआ है। कौन सा श्लोक में? 7, 8, 18। हाँ, 7, 8, 18 में नरसिंहदेव का प्रकट हुआ है। इसको याद रखो, 7, 8, 18। तो न तो पूरा पूरा सिंह का रूप था और न ही मनुष्य का था। ठीक है, अब क्या हुआ? जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वालों की इधर उधर खोज कर रहा था, जहां से आवाज आ रही थी, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा और वह सोचने लगा, ओहो, ये क्या? ये तो न तो मनुष्य है और न ही नर पशु है। मतलब न तो मनुष्य है न पशु है, न तो पूरा मनुष्य है न तो पूरी तरह से पशु है। ये नर पशु दिख रहा है। यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है? जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था, सोच ही रहा था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने भगवान नरसिंहदेव आ गए, खड़े हो गए। उनका रूप इतना भयावह था और तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़े बड़ी विकराल थी। नरसिंहदेव भगवान की तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीवा थी। भौएं टेढ़ी, उनका मुख और दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ के गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था।
लटपटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। सुनो, नरसिंह भगवान का फीचर कैसा है। गर्दन कुछ नाटी और मोटी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर देते थे, और उनके पास फटकने तक का साहस किसी का नहीं होता था। कौन जाए उनके पास में। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के साथ उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो यह विष्णु का ही माया, महामाया देवी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह रूप को बनाया है। हो न हो, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दत्तराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान के ऊपर टूट पड़ा। किंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, मर जाता है, वैसे ही दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर वो लापता हो गया। वह दैत्य भगवान नरसिंह भगवान के तेज के बीच में जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। उसके बाद वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को ऐसे जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान के ऊपर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया और वे उसके साथ खेलने लगे। कुछ देर के लिए तो खेलने लगे, खिलवाड़ करने लगे। वह दैत्य उसके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा। भगवान के हाथ से दैत्य कभी निकल जाता, फिर भगवान पकड़ लेते, फिर निकल जाता, फिर भगवान पकड़ लेते। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय जितने भी देवी देवता थे सब बादलों में छुपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब देवताओं ने देखा कि यह भगवान के हाथ से बार बार छूट रहा है, तब वे और डर गए। और जब उन्होंने देखा कि यह भगवान से तो मर नहीं रहा है, भगवान से नहीं मरेगा तो अब किससे मरेगा ये। देवता लोग डर के मारे, उसकी सिट्टी पुट्टी गायब थी देवताओं की। और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु भी यही समझा कि नृसिंह ने मेरे बल से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ रहा है। जबकि जबकि भगवान खेल कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। क्या क्रीड़ा कर रहे थे भगवान। कभी छोड़ देते, कभी पकड़ लेते, छोड़ते पकड़ते। इस विचार से, ऐसा सोच करके वो बार बार हिम्मत करता था हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर पुनः पुनः आक्रमण करने के लिए। उसने एक ढाल तलवार लिया और भगवान की ओर दौड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले। तब भगवान क्या किए मालूम है। बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, हा 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 हा, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। और फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ला करके घसीट करके सभा के दरवाजे पे ला करके भगवान नरसिंह देव ने उसको अपने जांग पे रख लिया और खेल खेल में उन्होंने अपने नख से उसके पेट को फाड़ डाला। जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है, वैसे ही भगवान नरसिंह देव ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया।
उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखें की ओर देखा नहीं जाता था। इतना क्रोधित हो गए थे भगवान, देख नहीं सकता था कोई उनकी आंखों में। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। किसके खून? हाँ, दैत्य के खून से। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उसे मारा। बाकी जो दैत्य दानव थे, हिरण्यकशिपु के जितने भी जानने वाले दैत्य दानव थे, सबने अस्त्रों से भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने सबको ऐसे ही दाएं बाएं करके भगा दिया, है कि नहीं? सभी। और नारद जी बोले, युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंहदेव के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्र की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। भगवान की श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया। भगवान सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघारने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो रहे थे। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। उनके वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनकी तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नृसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। कोई नहीं था, भगवान के सामने कोई नहीं था लड़ने वाला। कोई दैत्य नहीं, दैत्य का कोई नहीं था लड़ने वाला। फिर भी भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, समझे? वे हिरण्यकशिपु की राज्यसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाके बैठ गए। कौन? भगवान नरसिंहदेव चले गए और सिंहासन पर जाके बैठ गए। उस समय उनके अत्यंत तेज पूर्वक और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि कोई भगवान के पास में जा सके। नारद जी बोलते हैं, युधिष्ठिर जी, जब स्वर्ग की देवियों को यह सब शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों को भयभीत करने वाला हिरण्यकशिपु मारा गया, तब स्वर्ग की देवियां आनंद से झूमने लगी हैं, डांस करने लगी। आनंद में के उल्लास में उनके चेहरे खिल उठे। बार बार भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी हैं। नरसिंह देव के ऊपर वर्षा, पुष्पों की वर्षा होने लगा। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवता की भीड़ लग गई। जो देवता लोग बादल में छिप करके देख रहे थे युद्ध को, ये सब बाहर आ गए और साक्षात भगवान के सामने दर्शन के लिए देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं तक तक थैया नाचने लगी। नारद जी बोले, तात, इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आ गए। जब भगवान ही स्वयं आए तो कौन एब्सेंट हो सकता है? कोई देवता एब्सेंट नहीं था, सब प्रेजेंट थे। और उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंहदेव भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति करने लगे। कोई नजदीक नहीं आ रहा है, दूर से ही स्तुति कर रहे हैं भगवान की, समझे? राधे श्याम। तो सबसे पहले स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद रुद्र, उसके बाद इंद्र, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, मानव, सॉरी, मनु मनु मन मन मनव मनव, प्रजापति, गंधर्वा, चारण, यक्षा, किमपुरुषा,
बैतालिका, किन्नरा, विष्णु पार्षदा, इस सब ने भगवान को एक एक करके क्या किया, स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, सुनो। न तो अस्मयंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदति अव्ययात्मने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपके शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्वों की उत्पत्ति, पालन, प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। देखो, भगवान की एक बहुत बड़ी गुण है जो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या, कि आप अपनी लीला से विश्व की उत्पत्ति, पालन, प्रलय को यथोचित ढंग से करते हैं, जैसा उचित होता है, जिस उचित से जो उचित है उसी यथोचित ढंग से आप विश्व का पालन, प्रलय, उत्पत्ति इत्यादि करते रहते हैं, लेकिन आप उससे कोई संबंध नहीं रखते। देखो, यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, हम भी भगवान के अंश हैं, क्या है भाई, हम भी तो भगवान के अंश हैं। तो भगवान पूरे सृष्टि का पालन, उत्पत्ति और ये सब करते रहते हैं, तो एक छोटा अंश भी तो अपने गृह का पालन करता है, गृह की उत्पत्ति करता है कि नहीं। और तो ये भगवान के भगवतीय गुण है कि आप जो कुछ करो उस करने में आपको कोई संबंध नहीं रखना है। आप घर बनाओ लेकिन घर से कोई संबंध नहीं, आप परिवार को पालन करो लेकिन परिवार में आसक्ति नहीं। ये भगवतीय गुण है, क्योंकि भगवान स्वयं इस संसार का पालन करके भी इस संसार में नहीं फंसते हैं, निर्विकार रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान के अंश मनुष्य को भी निर्विकार ही रहना चाहिए। भगवान जो है उसी के अंश ही हम हैं, अंश ही भगवान है, अंश हम हैं, तो गुण वही रहना चाहिए जो भगवान में है, वही गुण हमारे अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे, समुद्र का एक बूंद पानी जो है गुण में समुद्र जैसा होता है, सिर्फ परिमाण में अलग होता है, अर्थात क्वांटिटी में बड़ा होता है, क्वालिटी में एक ही होता है। तो ऐसे गुण जो है भगवान में है, विभू तत्व में है, तो क्या अणु तत्व में ऐसे गुण नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो भगवान तो स्वाभाविक ढंग से निर्विकार रहते हैं, लेकिन हम स्वीकार रहते हैं इस संसार की माया में, प्रकृति में फंस करके। हमको योग से निर्विकार होना है, भगवान सहज निर्विकार रहते हैं। भगवान सहज निर्विकार रहते हैं और हम योग से निर्विकार होंगे, साधना से निर्विकार होंगे। निर्विकार, इस संसार से निर्विकार होने के लिए ही योग है, साधना है, भक्ति है। भगवान में तदाकार होगे तो संसार से निर्विकार होगे, क्या? भक्त भगवान में तदाकार होगा तो संसार से निर्विकार होता है। हाँ, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देखा, शिव जी ने कहा, रुद्र जी ने कहा, क्या कहा, कोप कालो युगांतस्ते हतो अयम असुरो अल्पका ततसुतम पयुपसृतम भक्तम ते भक्त वत्सलः। शंकर जी ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है महाराज। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है
तो फिर वो मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध को शांत कर लीजिए। उसका पुत्र आपके शरण में आया है, अर्थात प्रहलाद महाराज आपके शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। रुद्र ने कहा, शंकर जी ने कहा, है कि नहीं? आपका क्रोध दो तरीके से होता है। एक ही तभी होता है जब कल्प का अंत होता है, तभी आप क्रोध में कल्प का अंत करते हैं। लेकिन अभी आपने क्रोध किया है इस दैत्य को मारने के लिए, तो फिर ये दैत्य मर गया है और आपका भक्त आपके शरण में आ गया है। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप जो है इस भक्त की रक्षा कीजिए। कीजिए, क्या कर ही रहे? इंद्र ने कहा, क्या कहा मालूम है? इंद्र ने लंबे चौड़े प्रार्थना थोड़ा कर दिया। इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है, देवताओं की रक्षा की है भगवान ने उसको मार के। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वो वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। जो यज्ञ भाग आपने हमें दिया है वास्तव में आप ही का। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह क्या है? कुछ भी नहीं है। भक्त के लिए स्वर्ग कुछ नहीं है। हे स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे तो मुक्ति को भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही कहाँ होती है। ऐसा बताया देवराज इंद्र ने। ऋषियों ने कहा, क्या कहा ऋषियों ने? न तम न तपः परमात्म देहात्म तेजो जेनेदमादिम पुरुषात्मगतम ससर्ज तद विप्रलुप्तम अनुनाद्य शरण पाल रक्षा गृहीत पुषा पुनरन्मसा। बोले, ऋषियों ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की रचना फिर से की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उल्लंघन कर दिया था, उच्छेद कर दिया था। हे शरणागत भक्त वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन कर दिया। पितरों ने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। ये दैत्य हमारे हमारे पुत्रों के पिंडदान, हमारे पुत्र जो हमारे लिए पिंडदान करते थे वो छीन के खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति के आदि अवसर पर तर्पण किया करते थे, तिलांजलि देते थे, तब उसे भी यह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला, वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नृसिंहदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह। क्या? तस्मै तुभ्यं प्रणता स्मो नृसिंह। समझा? नहीं समझे? तो इस प्रकार से जो है देखो, पितर लोग, पुत्र पुत्र जो है पिंडदान करता है, पुत्र तर्पण करता है, पुत्र जो तिल के साथ जल देता है, यह पूर्वजों को मिलता है, पितरों को मिलता है। पितर उसको पी करके संतुष्ट होते हैं। लेकिन इन पितरों को दुख देने के लिए यह राक्षस पिंडदान का पिंड, तिलांजलि का जल और तर्पण का जल स्वयं पी जाया करता था, पितरों को नहीं देता था। अब पितर लोग प्रसन्न हैं कि हमको मिलेगा। सिद्धों ने कहा, हे नरसिंहदेव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नख से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनित भाव से नमस्कार करते हैं प्रणता अश्म नित्यम। विद्याधरों ने कहा कि यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरों के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने अलग अलग धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी, इसे इसने व्यर्थ कर दिया था।
आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़ कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद प्रदान किया है। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रजापतियों ने कहा, क्या कहा प्रजापतियों ने? मनु ने कहा, मनु ने कहा, हे देवादिदेव, इलाओ इलाओ जल्दी लाओ। हे देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इसको दो, इसको दो, इसको दो। गिरा दिया है, जल्दी दो। तो बोलते हैं कि हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। जानते हो, मनु ने भगवान को ये नहीं कहा कि हम आपको नमस्कार करते हैं। आप नमस्कार मत करो, लेकिन सेवा करो, सबसे बड़ा नमस्कार है। लेकिन आप नमस्कार ही करो, सेवा ना करो, तो नमस्कार की वैल्यू है क्या? है भाई, कोई व्यक्ति नमस्कार करे लेकिन सेवा ना करे, है तो उस नमस्कार की कोई वैल्यू है? माता पिता को आप प्रणाम करो लेकिन माता पिता की कोई सेवा ना करो, तो प्रणाम की कोई वैल्यू है? नहीं है ना। लेकिन आप प्रणाम ना करो, माना प्रणाम नहीं किया, लेकिन सेवा कर रहे हो, तो माता पिता फिर भी खुश रहेंगे। क्यों? चलो, सेवा तो कर रहा है। सेवा सबसे बड़ा प्रमाण है और सबसे बड़ा प्रणाम है। सेवा सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रणाम है। तो मनु ने क्या कहा? मनु ने ये नहीं कहा कि हम आपको प्रणाम करते हैं, नहीं, समझे? मनु ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें। जानते हो मनु कौन है? मनु कौन है? मनुष्यों के अधिपति। मनु मनुष्यों के अधिपति हैं। और मनुष्य को क्या करना चाहिए? सेवा। मनुष्य का धर्म है सेवा। सेवा धर्म है, भगवत सेवा। इसलिए मनु जी ने कहा कि हमको आप बताइए, हम आपकी सेवा का क्या करें। मनुष्यों को सेवा के लिए तत्पर रहनी चाहिए। ध्यान दे लो, मनुष्यों को सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसलिए मनु ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें। मनु ने देखा सब प्रणाम प्रणाम किए जा रहे हैं, अरे हमको तो सेवा करनी है। इसलिए मनु ने कहा 48वें श्लोक में कि हम आपकी सेवा क्या करें, क्योंकि मनु मनुष्यों के अधिपति हैं। हम मनु को फॉलो करते हैं। मनु ही हमारे प्रथम पूर्वज हैं। मनुष्य का प्रथम पूर्वज कौन है? मनु है ना। तो यहाँ पे मनु ने अपनी गुण दिखा दिया, क्योंकि सेवा भाव। तो उन्होंने सेवा मांगा, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, मनुष्य सेवक है। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। हे सत्य मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। आज नहीं, हमेशा के लिए संसार की कल्याण के लिए आपका यह रूप है। गंधर्वों ने क्या कहा? गंधर्वों ने कहा, हे प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल वीर्य पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। इसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया है। सच है, कुमार्ग से चलने वाला का भी कोई कल्याण हो सकता है कभी क्या? सिद्ध बोल दिया, गंधर्व बोल दिया। चारण ने कहा, हे प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके उस चरण कमल की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु संसार का चक्र छूट जाता है। यक्षों ने कहा, हे भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया था।
प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। यक्ष को हिरण्यकशिपु ने कहार बना लिया था, पालकी ढोने वाला कहार। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस समय किम पुरुष आराधम असुर को नष्ट कर दिया। बैतालों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान हम करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी यह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से नाश कर दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नर गण आपकी सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेकार के ही काम लेता था। हे भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। हे प्रभु, आप इस प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहते हैं। और अंत में भगवान के पार्षदों ने क्या कहा, हे शरणागत भक्त वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने तो आज ही देखा है, इससे पहले कभी देखा नहीं। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनक आदि ने श्राप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसका उद्धार कर दिया, इसका वध नहीं किया है। आपने इसका वध नहीं किया, बल्कि आपने इसका उद्धार किया है, अर्थात उद्धार करने के लिए वध किया। वध नहीं किया, उद्धार किया, अर्थात उद्धार करने के लिए वध किया। ये भगवान के पार्षद ने कहा, क्योंकि जय विजय भी पार्षद थे ना, तो पार्षदों ने पार्षद के बारे में याद दिलाया भगवान को। भगवान को याद दिलाया क्या? भगवान जानते ही हैं, लेकिन भगवान के सामने पार्षदों ने निवेदन किया, तस्सेद इदम निधनम अनुग्राह्य विद्मः सो अयम ते विधिकर ईश विप्र सप्तः। यहाँ पे 8वां अध्याय समाप्त होता है। पूरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम सप्तम स्कंधे प्रहलाद अनुचरिते दैत्यराज बधे नृसिंह स्तवो नाम अष्टमोऽध्याय। नृसिंहदेव भगवान की जय। तो हम लोग 8वें अध्याय को कंप्लीट किया। काफी बड़ा अध्याय था, लेकिन फिर भी आज ही कंप्लीट कर दिया। कल हम लोग प्रहलाद महाराज जी की, अब एक स्तुति रह गई है। प्रहलाद महाराज जी, इतना कुछ कहने के बावजूद भी भगवान नरसिंहदेव को गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध शांत कैसे हुआ? जब प्रहलाद महाराज जी ने स्तुति किया, प्रहलाद महाराज जी दंडवत कर जमीन पर लेट गए, दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने उनके बालों के ऊपर हाथ को रखते हुए उठाया, गोद में रखा। प्रहलाद महाराज ने स्तुति की है। वो हम लोग प्रहलाद महाराज की स्तुति जो है 9वें अध्याय में कल पढ़ेंगे। 10वें अध्याय में प्रहलाद जी के राज्य अभिषेक होगा और त्रिपुरारी दहन की कथा होगी। यहाँ शिव जी का भी एक चरित्र हमें सुनने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 2 दिन के बाद। मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म। स्त्री का क्या धर्म है, मानव का क्या धर्म है, वर्ण का क्या धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, यति धर्म, संन्यास धर्म, अवधूत धर्म, इस धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गृहस्थ धर्म का क्या, गृहस्थ धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त होगी, यह भी इसी स्कंध में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। और इसी के साथ यह स्कंध समाप्त हो जाएगा। तो इतना ज्ञान नारद जी युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, नारद जी उत्तर दे रहे हैं। तो नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ पूछ लिया। वर्णाश्रम धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है।
गृहस्थ में फंसे हुए लोग की मुक्ति कैसे हो सकती है, वो भी पूछ लिया। नारद जी ने वो भी बताया है इसी स्कंध में, 7वें स्कंध में। समझे? तो हम लोग आज के लिए इतना ही रोकते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्षनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। हम्म, हो गया, चल रहे तो खा लिया। श्रीमुषादृशा तते नासिका